पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन आया ऋषभ पंत और शुभमन गिल का तूफान बांग्लादेश की टीम के उड़ाए पर खच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन टीम इंडिया की तरफ से विकेटकीपर ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोक डाले और इन्हीं शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने विशाल स्कोर खड़ा किया। तो दोस्तों, हम आपको तीसरे दिन के खेल का पूरा रोमांचक हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी ऋषभ पंत और शुभमन गिल की दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज तीसरे दिन के खेल की शुरुआत करने शुभमन गिल और ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे तो भारतीय टीम के लिए कमाल का आगाज रहे जब आज के पहले ओवर की पारी के 26वें ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले से एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 29वां ओवर डालने आए हसन महमूद की 5वीं गेंद पर भी ऋषभ पंत ने एक और पुल शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेज दिया। लेकिन तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर आज के दिन का पहला छक्का शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। जब उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट किया तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी मेहंदी हसन मिराज की एक और गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से ही छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर शुभमन गिल ने बहुत दिनों के बाद ये इनका इंटरनेशनल अर्धशतक देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, शुभमन गिल ने 45वें ओवर की चौथी गेंद पर हसन महमूद की एक और गेंद को शानदार तरीके से पुल के जरिए मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी 100 रनों की पूरी हो गई। लेकिन इसी बीच 46वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने एक और गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब ऋषभ पंत अपने असली रंग में आ चुके थे। लेकिन इसी बीच 46वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को लंग वन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया और एक और छक्का यहां पर गिल के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद साकिब अल हसन जब 47वां ओवर डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर एक और चौका यहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाने में कामयाब हुए ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का यह शानदार शॉट था। इसके बाद दोस्तों, यहां पर हसन महमूद ओवर करने आए तो हसन महमूद के सामने भी ऋषभ पंत भारी पड़ते हुए नजर आए। 48 ओवर की तीसरी गेंद पर उनकी गेंद को एक बार फिर से पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इस चौके के साथ ही भारतीय टीम की बढ़त 402 रनों की हो गई। लेकिन इसके बाद 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर ऋज पंत ने एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर एक और अपना अर्धशतक जड़ दिया। इसके बाद 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक और शानदार चौका लॉन्ग ऑफ की तरफ लगाया। अब दोनों बल्लेबाज जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर चांस ही नहीं था गेंदबाज के पास। लेकिन एक चांस जरूर बनाया था साकिब अल हसन ने, लेकिन इसको भी छोड़ दिया टीम के कप्तान ने और पंत को जीवनदान मिला। इसका पूरा फायदा उन्होंने 51वें ओवर में उठाया और तीसरी व चौथी 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए। वहीं पर 2 चौकों के साथ ही दोस्तों, आज के दिन का खेल का पहला स्तर समाप्त हुआ। यानी कि लंच के समय तक भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 205 रन बना लिए। 3 विकेट के नुकसान पर आज के इस स्तर के 28 ओवर में भारत ने 124 रन बनाए और यह स्तर पूरी तरीके से भारत के नाम रहा क्योंकि भारत की बढ़त अब 432 रनों की हो गई। जबकि दोस्तों, ऋषभ पंत 108 गेंदों पर 62 रन
तो वहीं पर शुभमन गिल 137 गेंदों पर 86 रन बनाकर नाबाद थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के दूसरे स्तर की शुरुआत करने भी शुभमन गिल और ऋषभ पंत ही उतरे, तो यहां पर भी आक्रामक शुरुआत हुई और 53वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने साकिब अल हसन की गेंद को सीधे डाउन द ग्राउंड के लिए बाउंड्री लाइन के पार छक्के के लिए भेजा। बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी ऋषभ पंत ने एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार गेंद को डीप बैकवर्ड लेग की तरफ शानदार चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शुभमन गिल के साथ मिलकर 150 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। तो वहीं पर इसके बाद 54वां ओवर डालने आए मेहंदी हसन मिराज के ओवर में भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला ऋषभ पंत के बल्ले से, जब उन्होंने बैकफुट से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 55वें ओवर की चौथी गेंद पर डबल रन के साथ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक मात्र 124 गेंदों पर ही पूरा कर डाला और टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी रही ऋषभ पंत की और दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का छठा शतक ठोक दिया। तो वहीं पर दोस्तों शतक के बाद भी इनके बल्ले से रन निकलते रहे। 55वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसके बाद 66वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे यहां पर मेहंदी हसन मिराज के हाथों में गई और कोटन बोल्ड आउट होकर पैवेलियन लौटे। ऋषभ पंत जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 128 गेंदों पर 109 रनों की शानदार बल्लेबाजी करके वो पैवेलियन लौटे। इसके बाद शुभमन गिल ने एक छोर को संभाला तो उन्होंने 27 ओवर की पहली गेंद पर मिड ऑन की तरफ एक शानदार चौका लगाया और उस चौके के साथ ही वह भी अब 92 रनों पर पहुंच गए। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद यहां पर शुभमन गिल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 59वें ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल के साथ ही अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। इन्होंने 161 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। ये इनके टेस्ट कैरियर का 5वां शतक था, यानी कि एक और दमदार इनिंग में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए शानदार शतक ठोक दिया। इसके बाद केएल राहुल ने 60वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ लगाया। राहुल के बल्ले से निकले इस चौके के साथ ही भारतीय टीम की बढ़त भी अब 500 रनों के पार हो गई और भारतीय टीम अब डिक्लेयर करने के बिल्कुल करीब थे पारी को। लेकिन इसी बीच केएल राहुल के बल्ले से एक और शानदार चौका 63वें ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने साकिब अल हसन की गेंद को सामने की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 64वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से एक छक्का निकलने के साथ ही रोहित शर्मा ने इस पारी को भी घोषित कर दिया और भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 287 रन बनाए और अपनी पारी घोषित की। शुभमन गिल नाबाद 119 रन बनाकर रहे, जबकि भारतीय टीम के पास 514 रनों की बढ़त थी और 515 रनों का विशाल लक्ष्य बांग्लादेश को दिया। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत लाजवाब रही। जाकिर हसन के साथ यहां पर पारी की शुरुआत करने उतरे सादमान इस्लाम। दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी की। पहले ओवर में ही 2 चौकों के साथ बेहतरीन आगाज किया जाकिर हसन ने तो वहीं पर। इसके बाद दोस्तों यहां पर सादमान ने भी अपना पहला चौका दूसरे ओवर में झड़ दिया, जबकि इस पारी का पहला छक्का 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर जाकिर हसन ने लगाया, जब उन्होंने मोहम्मद सिराज की गेंद को स्क्वाड लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने काफी संभलकर बल्लेबाजी की और तेजी से रन भी बनाए, जिसके चलते भारतीय गेंदबाजों को इस स्तर में कोई भी सफलता नहीं मिली। इस स्तर का अंत हुआ रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर लगे एक शानदार चौके के साथ, जब यहां पर 12वें ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौका जाकिर हसन ने लगाया और गेंद को मिड ऑन की तरफ चौके के लिए भेजा।
वहीं पर इस स्तर की समाप्ति तक 13 ओवर में 56 रन बना लिए। बांग्लादेश की टीम ने बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, और साथ ही यह स्तर दोनों टीमों के बीच शायद रहा, क्योंकि बांग्लादेश ने 56 रन बनाए और कोई विकेट नहीं गंवाया। लेकिन दोस्तों, आज जब तीसरे दिन के तीसरा स्तर शुरू हुआ तो भारतीय टीम को सफलता के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और 17वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जाकिर हसन को शानदार तरीके से गली में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराकर पैवेलियन भेज दिया। यशस्वी जायसवाल ने कमाल का कैच पकड़ा और जाकिर हसन इस मुकाबले में 47 गेंदों पर 43 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों नजमुल हसन शांतो ने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू की तो 20वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने रविचंद्रन अश्विन की गेंद को लोंगन के ऊपर से सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके अलावा भी इनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिले। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम को एक और सफलता की दरकार थी और वह सफलता दिलाई रविचंद्रन अश्विन ने सादमान इस्लाम को शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर पैवेलियन भेज दिया, जहां पर उन्होंने 68 गेंदों पर 35 रन बनाए। इसके बाद 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर शांतो ने छक्का जड़ दिया लंग ऑन के ऊपर से, तो वहीं पर इसके बाद मोमिनुल हक शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने उनको बोल्ड करके पैवेलियन भेजा। पूरी तरीके से गेंद की लाइन से चूक गए मोमिनुल हक और यहां पर बोल्ड होकर पवेलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता अश्विन ने दिला दी। 24 गेंदों पर 13 रन बनाकर मोमिनुल हक पैवेलियन लौटे। इसके बाद मुशफिकुर रहीम क्रिच पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक बड़ा शॉट खेला और रविचंद्रन अश्विन की गेंद को स्लॉक स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 34वें ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने शानदार वापसी की और यहां पर मुशफिकुर रहीम का एक कमाल का कैच केएल राहुल ने पकड़ा और मुशफिकुर को पैवेलियन भेज दिया। मुशफिकुर 11 गेंदों पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर नजमुल हुसैन शांतो ने अपना अर्धशतक पूरा किया। तो साथ ही आज तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश की टीम ने 158 रन बना लिए। 4 विकेट के नुकसान पर की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने 3 तो वही जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। अब चौथे दिन जीत के लिए बांग्लादेश को 357 रन चाहिए तो भारतीय टीम को 6 विकेट चाहिए। तो आज का मुकाबला आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।